की। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले चलेंगे जो एक तरफ तो प्राकृतिक खूबसूरती, महिलाओं की खास आजादी और रोमांस के लिए मशहूर है, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक संकट, राजनीति और संघर्ष की कहानी भी कहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की। इस वीडियो में हम जानेंगे वेनेजुएला की महिलाएं कैसे जीती हैं, यहाँ के टूरिस्ट प्लेस, खाना, संस्कृति, इतिहास, जातिवाद, रोमांस और सेक्सिज्म जैसे अहम पहलुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भूगोल और प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है, कैरिबियन सागर से सटा हुआ। यहां आपको पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र, जंगल और झरने सब कुछ एक ही देश में मिल जाएगा। एंजल फॉल्स, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, वो भी यही है। कि महिलाओं के अधिकार और समाज में स्थिति की बात करें तो वेनेजुएला की महिलाएं बेहद खूबसूरत मानी जाती हैं। यही वजह है कि यह देश मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताओं में सबसे ज्यादा जीतने वालों में से एक है। कानूनी रूप से महिलाओं को बराबरी का दर्जा है, लेकिन जमीनी सच्चाई थोड़ी अलग है। महिलाएं अक्सर हाउस होल्ड या कम वेतन वाले सेक्टर में सीमित हैं। घरेलू हिंसा और सेक्सुअल हरासमेंट अब भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई महिलाएं राजनीति, मीडिया और ब्यूटी इंडस्ट्री में लीडरशिप रोल में भी हैं। रोमांस और सेक्सिज्म की बात करें तो वेनेजुएला एक रोमांटिक देश है। यहाँ के लोग खुले दिल से प्यार जताते हैं। पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, यानी पब्लिक में प्यार जताना आम बात है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सेक्सिज्म यानी महिलाओं को सिर्फ सुंदरता तक सीमित समझना यहाँ की बड़ी सामाजिक चुनौती है। विज्ञापनों से लेकर राजनीति तक महिलाओं की छवि अक्सर सिर्फ ग्लैमर तक सीमित कर दी जाती है। चलिए अब जानते हैं वेनेजुएला के कुछ प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। सबसे पहले है एंजल फॉल्स। यह प्रकृति का सच में अद्भुत चमत्कार है। फिर है लॉस रोकेस, जहां आपको सफेद रेत और नीला समंदर देखने को मिलेगा, जो वाकई बहुत सुंदर है। मेरिडा केबल कार, जो दुनिया की सबसे लंबी केबल कार मानी जाती है, वह भी यहाँ है। इसके अलावा कनैमा नेशनल पार्क, यहाँ की झीलें, पहाड़ और जंगल आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और आखिर में कराकास, यह राजधानी शहर है, जहां आपको आधुनिकता और इतिहास का अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वेनेजुएला के स्वादिष्ट खाने की। सच कहूं तो यहाँ का खाना लाजवाब है। एरेपा, यह मकई से बनी रोटी जैसी डिश है, जो यहाँ बहुत पॉपुलर है। पाबेलोन क्रियोलो, इसमें चावल, बीन्स, गोश्त और केले का शानदार कॉम्बो मिलता है। एम्पनाडास, ये भरी हुई तली हुई रोटियां होती हैं जो हर किसी को पसंद आती हैं। कचापा, यह स्वीट कॉर्न पैनकेक है जो मीठा और स्वादिष्ट होता है। वैसे यहाँ का खाना आमतौर पर स्पाइसी और ऑयली नहीं होता, तो आप बेफिक्र होकर ट्राई कर सकते हैं। वेनेजुएला में म्यूजिक और डांस का बहुत महत्व है, खासकर साल्सा और मेरेंग। यहाँ के लोग बहुत मिलनसार होते हैं और इनका कल्चर फैमिली सेंटर्ड है। त्योहारों के समय महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खुलेआम नाचती हैं, जो यहाँ की सांस्कृतिक आजादी का हिस्सा है। वेनेजुएला को 1811 में स्पेन से आजादी मिली। बीते कुछ दशकों से देश राजनीतिक उथल-पुथल, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ह्यूगो चावेज और अब निकोलस मादुरो के शासन में देश में महंगाई, बेरोजगारी और पलायन सच में चरम पर है। यहाँ भारत जैसी जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन रंग भेद और सामाजिक असमानता जरूर मौजूद है। गोरे लोगों को यहाँ ज्यादा खूबसूरत और एलिट माना जाता है, जबकि अफ्रीकी या इंडिजेनस मूल के लोगों को पिछड़ा समझा जाता है। हालांकि धीरे धीरे समाज में जागरूकता बढ़ रही है। वेनेजुएला की इकोनॉमी पहले ऑयल पर टिकी थी, लेकिन अब यह गिर चुकी है। देश में हाइपर इन्फ्लेशन है, मतलब चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। पर कैपिटा इनकम लगभग $1500 प्रति वर्ष है। रहने का खर्च देखें तो खाना सस्ता है, लेकिन कभी कभी सप्लाई नहीं होती। रेंट 50 से $150 प्रति माह के बीच है। ट्रांसपोर्ट सस्ता है, लेकिन थोड़ा अव्यवस्थित भी है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाला देश है। यहाँ की महिलाएं ब्यूटी सर्जरी करवाने में सबसे आगे हैं। देश में अब डॉलर ज्यादा चल रहा है, लोकल करेंसी कमजोर हो चुकी है। यहाँ टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण कम टूरिस्ट आते हैं। तो दोस्तों, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो खूबसूरती,
भावनाओं, संघर्ष और रोमांस का दिलचस्प मेल है। यहाँ की महिलाएं जितनी सुंदर हैं, उतनी ही संघर्षशील भी। अगर आपको संस्कृति, नेचर और ह्यूमन कहानियों में दिलचस्पी है, तो वेनेजुएला को जानना जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प देश की कहानी के साथ।